वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके फर्स्ट पेपर के लिए पीपल एंड एनवायरनमेंट टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात करना चाहता हूं। दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आप चाहें तो इन्हें शॉर्ट नोट में ऐड कर सकते हैं। बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन्हें आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो ग्लोबल 500 पुरस्कार होते हैं ये संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा दिए जाते हैं। यह पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा और उसकी समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिए जाते हैं और इनका आरंभ 1978 में किया गया था। इसलिए इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में, ज्यामिति के क्षेत्र में, बोथ ए एंड बी, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, विज्ञान के क्षेत्र में। यानी इस पुरस्कार के अंतर्गत पृथ्वी, वातावरण और समुद्र एवं खगोल विज्ञान के क्षेत्र आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं पुणे में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और बेंगलोर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, पुणे में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में अर्थात महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, माथुर समिति संबंधित है। बताना है कि माथुर समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी उद्योगों से और ऑप्शन सी उत्सर्जन मानदंड से, यानी जो मोटर गाड़ी होती है उसमें जो उत्सर्जन होते हैं उसके मानदंड से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, उत्सर्जन मानदंड से। आपको ध्यान रखना है कि माथुर समिति ये 1991 से संबंधित है। माथुर समिति 1991 से भारतीय मोटर वाहन निर्माताओं के लिए क्या करती है, उत्सर्जन यानी जो मोटर गाड़ियों से जो भी केमिकल्स या सब्सटेंस उत्सर्जित होते हैं उनके लिए मानदंड तैयार किया था। सबसे पहले इसी समिति ने ऐसे मानदंड तैयार किए थे। तो आप ध्यान रखें कि माथुर समिति का संबंध किससे है, उत्सर्जन मानदंड से, यानी मोटर गाड़ी कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है, मार्शेल कर समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए रेलगाड़ी के किराए से, रक्षा अनुसंधान से, या फिर खेल कूद से, या फिर स्वचालित वाहन ईंधन नीति से। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, स्वचालित वाहन ईंधन नीति से। आपको याद रखना है कि भारत ने स्वचालित वाहन ईंधन नीति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के डायरेक्टर जो थे जनरल R.A. मार्शेलकर, उनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी जो कि स्वचालित यानी जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं उनके संबंध से थी। तो याद रखिए कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मार्शेलकर समिति का संबंध किससे है, स्वचालित वाहन ईंधन नीति से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ऑपरेशन फेथ किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में बोला गया है भोपाल गैस कांड से, पर्यावरण सुरक्षा से, सुनामी बचाव से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, भोपाल गैस कांड से। आपको याद होगा कि भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर
1984 में हुआ था। और आपको यहाँ मैं छोटा सा काम दूंगा कि आपको बताना है कमेंट करके कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस रिलीज हुई थी। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ और निश्चित ही आप भी इसका उत्तर जानते होंगे। तो ध्यान रखना है कि 3 दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड में जो ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया था उसे ऑपरेशन फेथ नाम दिया गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ऑपरेशन फेथ भोपाल गैस कांड से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बांस उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है। बताना है कि कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फिर छठा। थोड़ा सा याद रखिए कि जो बांस होता है इसको हरा सोना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको हरा सोना भी कहा जाता है। और बांस उत्पादन में सबसे पहले चीन का नाम आता है, उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत का नाम आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, द्वितीय यानी सेकंड स्थान पर। और थोड़ा सा याद रखिए कि भारत में 136 प्रकार के बांस पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 136 प्रकार के बांस पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा है। यानी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आपने सुना होगा, इनकी उत्सर्जन पर सबसे पहले जो टैक्स लगाया था वो किस देश ने लगाया था? न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूएसए या फिर चीन। तो आप ध्यान रखिए कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कर लगाने वाला सबसे पहला देश न्यूजीलैंड था। कौन सा? न्यूजीलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस वर्ष पर्यावरण सूचना प्रणाली का गठन किया गया था। ऑप्शन में बोला गया है 1991, 2001, 1985 और 1983। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 1983। आप अच्छे से याद रखिए कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण सूचना प्रणाली का गठन 1983 में किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी एनवायरनमेंट से संबंधित सूचना होती थी उनका आदान प्रदान किया जाता था। आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन 1983 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन दी है 1992, 1982, 1983, 1999। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 1992। यानी हमारे देश में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई थी। यानी इसके अंतर्गत देश में वृक्षारोपण, वनीकरण और पारिस्थितिक विकास कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 1992। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।